Okay, beta, let's start our today's lecture. Let me share PPT of today's lecture. जी बेटा, ये हमारा आज का लेक्चर है। आज स्टडी करते हैं क्या हमने करना है। इट्स फिक्स 6 वीक एंड लेक्चर नंबर 1 एंड today's topics are flow charts, symbols of flow charts and examples of flow chart. By the end of this lesson you will be able to understand the concept of flow chart. आपको इंशाल्लाह पता लग जाएगा कि फ्लो चार्ट्स क्या हैं, फ्लो चार्ट्स किस तरह एक्सप्लेन करने हैं, उनको यूज़ किस तरह करना है और जो सिंबल्स फ्लो चार्ट्स में यूज़ होते हैं उनका पर्पस क्या है। तो ये हम आज का फ्लो चार्ट का ज़रा एक्सप्लेन करेंगे, इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। बट बिफोर गोइंग टू दैट टॉपिक वी टेक अ रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर। क्या पढ़ा था हमने प्रीवियस लेक्चर में? हमने स्ट्रेटजीज टू डिफाइन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए, अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था एक डिफाइंड प्रॉब्लम होती थी, एक अनडिफाइंड प्रॉब्लम होती थी। तो डिफाइंड प्रॉब्लम जो होती थी वो प्रॉब्लम होती थी जिसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं होती थी, कोई कंफ्यूजन नहीं होती थी, सारे प्रोसेस क्लियर होते थे, उसके बारे में हमें अच्छी तरह इंफॉर्मेशन थी और हर चीज़ क्लियर थी। उसको हम कहते थे कि ये डिफाइंड प्रॉब्लम है। और जब डिफाइंड प्रॉब्लम हमारे पास आ जाती थी तो हम उसको अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाती थी। जब अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाती थी तो फिर हम उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते थे और सॉल्यूशन भी उसका निकल आता था। लेकिन अगर प्रॉब्लम ही डिफाइंड ना हो तो हम उसके सेकंड फेज यानी अंडरस्टैंडिंग की तरफ नहीं जा सकते। तो एक डिफाइंड प्रॉब्लम को अनडिफाइंड प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के लिए कुछ मेथड्स मैंने आपको बताए थे कि वो मेथड कौन से हैं जिसके ज़रिए हम एक डिफाइंड प्रॉब्लम को अनडिफाइंड प्रॉब्लम को डिफाइंड में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या करते थे, हम बैकग्राउंड नॉलेज को गेन कर लेते थे, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड बैकग्राउंड नॉलेज को हासिल करते थे और हमारी जो अनडिफाइंड प्रॉब्लम होती थी वो डिफाइंड प्रॉब्लम पड़ जाती थी। या हम क्या करते थे, गैसेस अपने यूज़ करते थे, अंदाजे यूज़ करते थे, अंदाज़ों को अप्लाई करते थे और अगर हमारा गैस चल जाता था तो हमारी प्रॉब्लम्स डिफाइंड प्रॉब्लम हो जाती थी। इसके अलावा हम पिक्चर्स को भी ड्रॉ कर सकते थे कि अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम अनडिफाइंड है तो हम उसकी पिक्चर्स ड्रॉ करें, उसको अंडरस्टैंड करें तो हमारे पास प्रॉब्लम जो थी वो भी डिफाइन हो जाती थी। अब हमने 3 ये प्रोसेसेस देखे थे जिसके ज़रिए हम एक अनडिफाइंड प्रॉब्लम को डिफाइंड प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते थे कि हम उसमें बैकग्राउंड नॉलेज ले लेते थे या हम गैसेस यूज़ कर लेते थे या हम उसकी पिक्चर्स ड्रॉ कर लेते थे। अब इस तीनों स्टेप्स में से जिस स्टेप में भी हमारी प्रॉब्लम डिफाइंड हो जाती थी तो हम बाकी स्टेप्स को छोड़ देते थे। ज़रूरी नहीं कि हम तीनों मेथड्स अप्लाई करें, तीनों स्टेप्स में से, तीनों मेथड्स में से कोई एक मेथड हमने यूज़ करना है और उस मेथड के ज़रिए हमने अपनी अनडिफाइंड प्रॉब्लम को डिफाइंड प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देना है। तो ये हमारी एक स्ट्रैटेजी थी जिसके ज़रिए हमने अनडिफाइंड प्रॉब्लम को डिफाइंड में कन्वर्ट करना था। दूसरा हमने टॉपिक क्या डिस्कस किया था, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास प्रॉब्लम डिफाइंड होगी तो हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग ईज़ी हो जाएगी। जैसे मैंने आपको एक पज़ल की एग्ज़ाम्पल दी थी कि अगर पज़ल मैं आपको अच्छी तरह डिफाइन कर दूँ, उसका मेथड बता दूँ, तो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग ईज़ी हो जाएगी और जब अंडरस्टैंडिंग ईज़ी हो जाएगी तो आप उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मैं अच्छे तरीके से उसको डिफाइन ही ना करूँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी पुअर रहेगी और आप उसको सॉल्यूशन की तरफ भी नहीं जा सकते। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे पास क्या है कि हमें प्रॉब्लम्स एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम होनी चाहिए ताकि हम उसको अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ सकें। और अंडरस्टैंडिंग में मैंने आपको बताया था कि अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उसके बाद हम प्लानिंग में चलते थे। प्लानिंग में हमने क्या पढ़ा था? प्लानिंग में हमने 5 डब्ल्यूज़ पढ़े थे, याद है आपको? 5 डब्ल्यूज़ क्या थे? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्लानिंग में जाने के लिए 5 डब्ल्यूज़ हम यूज़ करते थे। 5 डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर व्हेन, व्हाई, हू, व्हाट, वेयर। तो हमने अपनी प्रॉब्लम में से ये 5 पॉइंट्स निकाल लेने थे, 5 डब्ल्यूज़ निकाल लेते थे और जब 5 डब्ल्यूज़ को निकाल के हम उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते थे तो हमारे लिए प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग ईज़ी हो जाती थी। तो ये डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हमने पढ़ी थी। इसके अलावा हमने स्ट्रैटेजीज़ पढ़ी थी कि हम गैस चेक, डिवाइड एंड कंकर रूल के ज़रिए भी एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा हम गैस चेक और इम्प्रूव भी कर सकते हैं। हम मुख्तलिफ़ किस्म के उसके प्रोटोटाइप भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सारे मेथड्स हमने पिछले टॉपिक में अपने डिस्कस कर लिए थे। उम्मीद है आपको याद होंगे।
तो हमने जस्ट इसको रिकैप किया है। अब आगे हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि आज हमारे पास टॉपिक कौन सा है। आज हमने डिस्कस करना है फ्लो चार्ट से मुतल्लिक कि फ्लो चार्ट क्या होता है। तो एक स्टार्टर है आपके लिए, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्लोगोरिथम। अब फ्लोगोरिथम आपने याद रखना है कि ये नेट पे एक फ्री सॉफ्टवेयर है। फ्लोगोरिथम ही नाम से पता लग रहा है कि ये फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम का कॉम्बिनेशन है। यानी कि इसमें आप एल्गोरिथम के स्टेप्स एंटर करेंगे तो वो आपको फ्लो चार्ट क्रिएट करके दे देगा। यानी कि एक फ्री सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए आप फ्लो चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। अपने स्टेप्स को, एल्गोरिथम के स्टेप्स को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो आपको उसकी डायग्राम्स भी एक्सप्लेन करता जाएगा और उस फ्लो चार्ट के हिसाब से, एल्गोरिथम के हिसाब से आपका फ्लो चार्ट भी ड्रॉ कर देगा। तो ये मैंने लिंक दिया हुआ है, इस लिंक के ज़रिए आपने इस फ्लोगोरिथम सॉफ्टवेयर को देखना है और उसको ज़रा उसमें वैल्यूज़ डाल के तो अपने एल्गोरिदम को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करके देखना है। तो इसके आपको पता चल जाएगा फ्लोगोरिथम इज़ अ फ्री बिगिनर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड बेस्ड ऑन सिंपल ग्राफिकल फ्लो चार्ट, कि ये आपको फ्लो चार्ट बनाने में भी हेल्प करेगा। एक फ्री सॉफ्टवेयर है। तो फ्लोगोरिथम याद रखना है, गूगल पे जाके आप फ्लोगोरिथम में एंटर करेंगे तो आपका ये फ्लो चार्ट भी बनाना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट देखें आपका क्या है जी, अब हम फ्लो चार्ट की तरफ जाते हैं। फ्लो चार्ट आपको पता है फ्लो चार्ट क्या है जी। फ्लो चार्ट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। यानी जो एल्गोरिथम आप बना रहे हैं उस एल्गोरिथम का अगर मैं पिक्चर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना शुरू कर दूं तो उसको मैं कहूंगा कि ये हमारे पास फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट क्या है जी? फ्लो चार्ट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। अगर एल्गोरिथम क्या है जी, हमने पढ़ा था स्टेप फॉर्म एल्गोरिथम है जिसमें हम हर स्टेप में अपने एल्गोरिथम, अपने प्रोग्राम का एक स्टेप लिखते थे और वो एल्गोरिथम टॉप टू बॉटम चलता था। हर स्टेप का एक नंबर होता था और सीक्वेंस से हमारे पास एल्गोरिथम जब चलता था तो हमारे पास वो उस प्रॉब्लम का सलूशन आ जाता था। अब उन्हीं स्टेप्स को अगर मैं एक पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो वो क्या कहलाएगा? फ्लो चार्ट कहलाएगा। अब फ्लो चार्ट हम देखते हैं हर स्टेप के लिए, हर काम के लिए एक स्पेशल उसने फिगर बनाई हुई है, उसको हम देखते हैं कि वो क्या करती है। जी बेटा। जी अली हसन। सर उधर तो उर्दू की क्लास आई हुई है ग्रुप में। कहाँ ग्रुप में उर्दू की है? उर्दू? जी तो उर्दू की है कंप्यूटर की? बेटा, कंप्यूटर की क्लास है ना, आपके टाइम टेबल के हिसाब से कंप्यूटर की क्लास है। इस वक्त आपकी कौन सी क्लास होती थी, आपको नहीं याद? ट्यूसडे को आपकी कौन सी क्लास होती थी? आज ट्यूसडे है ना? जी सर। तो ट्यूसडे को शायद इस, वो मंडे का फॉलो कर रही हैं टीचर तो वाली। फिर वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। क्लास में आज कोई भी बच्चा नहीं आया हुआ, आप आए हुए हैं और मैंने इसकी रिकॉर्डिंग लेक्चर की शुरू कर दी है कि रिकॉर्ड करके तो आपको सेंड कर दूंगा। अब जहां से हुआ हुआ है वहां से आप सुनना शुरू करें, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है? ठीक है अली हसन? जी सर। चले मैं, और ये आपको नजर आ रही है, फ्लो चार्ट नजर आ रहा है आपको? मैंने यहाँ से फ्लो चार्ट से शुरू किया हुआ है। अब देखिए हमने एल्गोरिदम बना लिया था अपने उसमें। एल्गोरिदम क्या था? एल्गोरिदम मुख्तलिफ स्टेप्स थे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। हमने सबसे पहले स्टार्ट लिखा था, उसके बाद ए इज इक्वल टू 10 लिखा था, फिर 30 पे बी इज इक्वल टू, यानी कि हमने पूरी प्रॉब्लम को एक स्टेप्स में लिखा हुआ था और इसी तरह हम एंड पे पहुंच जाते थे। तो जब हम उस एल्गोरिदम को कंप्लीट कर लेते थे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। अब हम उन एल्गोरिदम के स्टेप्स को अगर हम पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, डिफरेंट सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो उस एल्गोरिदम को क्या कहूंगा? फ्लो चार्ट कहूंगा। यानी कि अगर मैंने स्टार्ट पहले लिखा है तो स्टार्ट को भी एक पिक्चर की शक्ल में या एक डायग्राम की शक्ल में रिप्रेजेंट कर दूंगा। मैंने ए इज इक्वल टू 10 लिखा है, उसको भी एक पिक्चर की शक्ल में रिप्रेजेंट कर दूंगा। मैंने एंड लिखा है, एंड को भी एक पिक्चर की शक्ल में। तो जितने मेरे एल्गोरिदम में स्टेप्स हैं, जितने काम हैं, जितने मेरे प्रोसीजर हैं, उन सब को अगर मैं पिक्चर की फॉर्म में, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करूंगा तो वो क्या कहलाएगा? फ्लो चार्ट कहलाएगा। अब फ्लो चार्ट क्या कहता है जी? देखें डेफिनेशन इसकी।
वो कहता है फ्लो चार्ट इज द ग्राफिकल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। कि विजुअल क्या है, तस्वीरी खाका है, यानी कि एल्गोरिदम जो आपने स्टेप के हिसाब से बनाया था, लिखा था नंबर के हिसाब से, उन स्टेप्स को अगर मैं पिक्चर की फॉर्म में लिख दूं, मैं उसको डायग्राम या कोई उसके आइकन्स बना दूं, उसकी पिक्चर बना दूं, तो वो क्या कहलाएगा, विजुअली रिप्रेजेंट कर दूं, वो मेरे पास फ्लो चार्ट कहलाएगा। तो अब हमने एल्गोरिदम्स तो पीछे पढ़ लिया है, लेकिन उन्हीं एल्गोरिदम्स को, उन्हीं सीक्वेंस को अब हम इस फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करके देखेंगे। जो स्टेप्स वहाँ हमने वहाँ लिखे थे, उन स्टेप्स को पिक्चर की फॉर्म में फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब वो हमें इंपॉर्टेंस बता रहा है जी फ्लो चार्ट की क्या है, कि अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक, कि अगर मैं इस फ्लो चार्ट को देख लूँ जो मेरे पास सामने बना हुआ है, तो इससे मैं इस प्रोग्राम की लॉजिक को भी समझ सकता हूँ कि लैंप डज नॉट वर्क, लैंप प्लग इन लैंप, बल्ब बर्न आउट, कि ये एक बल्ब को जलाने का, उसको ऑन करने का सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है। तो अगर मेरे पास एक फ्लो चार्ट आ जाएगा, तो मैं ज़्यादा उसकी ग्राफिक्स को, इसको विजुअली देखकर अच्छे तरीके से उसकी लॉजिक को, कि प्रोग्राम क्या चाह रहा है, किस तरह सॉल्व होगा, वो मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं इसके सीक्वेंस को देख सकता हूँ कि प्रोग्राम का सीक्वेंस कैसे चल रहा है, टॉप टू बॉटम चल रहा है, यानी कि पहले यहाँ पे ये आएगा स्टेप, उसके बाद यहाँ पे जाएगा, अगर ये करेक्ट होगा तो यहाँ पे आएगा, अगर ये करेक्ट होगा तो यहाँ पे जाएगा, अदरवाइज़ यहाँ पे। तो इस प्रोग्राम को देख के मुझे इस प्रोग्राम की लॉजिक का भी पता लग जाएगा कि ये प्रोग्राम क्या चाह रहा है, और इस प्रोग्राम के सीक्वेंस को भी मैं देख लूँगा कि सीक्वेंस क्या कर रहा है ये। खैर, ठीक है बेटा, तो ये 3 चीज़ें मुझसे फ्लो चार्ट से पता लगती हैं। मुझे उसकी लॉजिक का पता लग जाता है, मुझे उसका सीक्वेंस का पता लग जाता है, और अगर इसमें कोई एरर आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गलत मेरे पास इस पर रूटीन चल रही है, तो मुझे यहीं से देख के पता लग जाएगा कि अगर मैं नो करता हूँ तो ये काम होगा। लेकिन अगर मैंने नो में गलत काम लिखा होगा, तो मुझे यहीं से पता लग जाएगा कि मैंने नो में गलत सीक्वेंस लिखा हुआ है, प्रोग्राम के चलने का गलत मैंने फॉलो किया हुआ है। तो अब इस फ्लो चार्ट को देखते हुए मुझे 3 चीज़ें ईज़िली पता लग जाएँगी कि ये ग्राफ़िकल रिप्रेज़ेंटेशन है, इससे मुझे प्रोग्राम की लॉजिक का पता लग जाएगा कि प्रोग्राम किस मकसद के लिए बनाया है, इसको देखकर मुझे प्रोग्राम के सीक्वेंस का पता लग जाएगा, और इसको देखकर मुझे प्रोग्राम में अगर कोई एरर है, तो वो भी मैं डिटेक्ट कर सकता हूँ। तो याद रखना है कि फ्लो चार्ट जो है हमेशा एक ग्राफ़िकल रिप्रेज़ेंटेशन होती है। किसकी ग्राफ़िकल रिप्रेज़ेंटेशन होती है? आपके एल्गोरिदम की, जो आपने स्टेप्स लिखे होते हैं, उन्हीं को ग्राफिक्स में, पिक्चर में रिप्रेजेंट कर दिया गया होगा। चीज़ वही होती है सारी, सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। और जब आप एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं, तो फ्लो चार्ट से आपको पता क्या चलता है, फ्लो चार्ट से मुझे पता चलता है कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें मुझे प्रोग्राम की लॉजिक का पता लग जाता है कि प्रोग्राम किस मकसद के लिए बनाया गया है। इसमें मुझे देख के प्रोग्राम के सीक्वेंस का पता लग जाएगा, और इसमें मुझे उसकी डिबगिंग का प्रॉपर पता लग जाएगा कि कोई एरर है कि नहीं है। ठीक है? तो ये 3 प्रोसेसेस मुझे फ्लो चार्ट में पता चल जाएँगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जी कि फ्लो चार्ट जब भी हम बनाएँगे, मुझे पता है कि उसके लिए डिफरेंट सिंबल्स होते हैं। हर काम के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने अपने एल्गोरिदम में स्टार्ट लिखा है पहले नंबर पे, तो उसका भी एक सिंबल है। कोई प्रोसेसिंग कर रहा हूँ, उसका भी एक सिंबल है। कोई डिसीजन ले रहा हूँ, उसका भी एक सिंबल है। तो बेसिकली जब भी हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, तो हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं, 3 फेजेज़ होती हैं, कि मैं प्रोग्राम में इनपुट एंटर करूँ, एंटर करने के बाद उसकी प्रोसेसिंग हो, प्रोसेसिंग के बाद डिसीजन होता है, और फिर हमारे पास आउटपुट आ जाता है। यानी जब भी आपने फ्लो चार्ट बनाना है, उसमें 3 सीक्वेंस आपने याद रखने हैं, कि इनपुट होगा, इनपुट के बाद आपकी प्रोसेसिंग होगी, और प्रोसेसिंग के बाद आपका आउटपुट होगा। तो ये 3 स्टेप्स आपने फ्लो चार्ट में रिप्रेज़ेंट करने होते हैं, जो मैंने यहाँ लिखे हैं। अब इनपुट में क्या है, द फ्लो चार्ट डेवलपर मस्ट नो अबाउट द इनपुट ऑफ फ्लो चार्ट एग्जांपल, if the given problem to find the area of a rectangle, here input will be length and width, कि अगर आप
एक एरिया का प्रोग्राम आपने बनाया हुआ है, फ्लो चार्ट में आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसका हमने एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए आपको लेंथ और विड्थ का पता होना चाहिए। ये लेंथ और विड्थ आप कहाँ से लेंगे? ये लेंथ और विड्थ आप यूज़र से लेंगे। तो यूज़र से हमने जब लेना है इनपुट, तो हम वो किस में रिप्रेज़ेंट करेंगे? इनपुट। और प्रोसेस में क्या होगा? प्रोसेस में हम फ़ॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया इज़ इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। अब हमने इनपुट में यूज़र से इ इ इ लेंथ भी ले ली है, इनपुट कर लिया है, विड्थ भी इनपुट कर लिया है, और प्रोसेसिंग क्या हो रही है? हमारा एरिया कैलकुलेट हो रहा है, एरिया इज़ इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। और आउटपुट पे हम क्या करेंगे? डिसीजन इसमें कोई नहीं है। आउटपुट में हम क्या करेंगे? उस एरिया को जो हमने रिप्रेजेंट किया है, कैलकुलेट किया है, उसको हम आउटपुट कर देंगे, प्रिंट करा देंगे, और उस प्रिंट के बाद हमारा क्या आ जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, यानी कि हमारा फ्लो चार्ट खत्म हो जाएगा। तो ये आपने फ्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट्स को याद रखनी है कि हमेशा फ्लो चार्ट में इनपुट होगा, इनपुट की प्रोसेसिंग होगी, अगर कोई डिसीजन है तो डिसीजन लिया जाएगा, अदरवाइज उसमें आउटपुट हमारा हो जाएगा, हम उसमें आउटपुट कर देंगे कैलकुलेशन करने के बाद। तो ये हमारे फ्लो चार्ट का एक छोटा-सा ओवरव्यू था, आपने याद रखना है। अब डिफरेंट सिंबल्स आपने याद रखने हैं कि जब भी आपने फ्लो चार्ट बनाना है, उसमें डिफरेंट सिंबल्स यूज़ होंगे। सबसे पहले हम अपने एल्गोरिदम में स्टार्ट और सबसे एंड पे स्टॉप लिखते थे, तो याद रखना है कि स्टार्ट और स्टॉप के लिए हमारे पास ये ओवल का साइन है, जो फर्स्ट मैंने सिंबल दिया हुआ है, जस्ट लाइक एन ओवल। इस ओवल को मैं किससे रिप्रेजेंट करूँगा? मैं स्टार्ट और एंड की जगह पे इस सिंबल का यूज़ कर लूँगा। अगर हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए ये मेरे पास रेक्टेंगल होगी। अगर इनपुट और आउटपुट कर रहा हूँ, मैं यूज़र से लेंथ और विड्थ एंटर कर रहा हूँ, या मैं उसका एरिया प्रिंट आउट करवा रहा हूँ, मॉनिटर पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो इनपुट और आउटपुट के लिए मेरे पास ये पैरेललोग्राम का सिंबल होगा। और जब भी मैं डिसीजन ले रहा हूँ कि मेरा फैसला राइट है या रॉन्ग है, येस है या नो है, ट्रू है या फॉल्स है, जहाँ भी मैंने डिसीजन लेना है, जहाँ भी मैंने फैसला करना है, वहाँ मैंने ये डायमंड साइन यूज़ करना है। तो ये डायमंड साइन किस लिए यूज़ हो रहा है? डायमंड साइन आपके डिसीजन के लिए यूज़ हो रहा है। ये सर्कल हमारे पास कनेक्टर के लिए है कि अगर हमने 2 फ्लो चार्ट के 2 हिस्से कर लिए हैं और वो ज़्यादा लेंथी है, तो हम उसको एंड पे कनेक्टर लगा के दूसरे फ्लो चार्ट से जोड़ सकते हैं। ये हमारा पेज ऑन और ऑफ का कनेक्टर है, और ये हमारे पास फ्लो लाइन्स को शो करेगा, जो शो करती हैं कि हमारा प्रोग्राम ऊपर से नीचे चल रहा है या लेफ्ट से राइट जा रहा है। तो ये हर फिगर के बाद, हर डायग्राम के बाद हमने फ्लो लाइन शो करनी होगी, जो हमें रिप्रेजेंट करेगा कि हमारे प्रोग्राम का जो फ्लो चार्ट का जो फ्लो है, वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो ये चंद एक पिक्चर्स हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी पिक्चर्स हैं, डायग्राम्स हैं, लेकिन आपके जो कोर्स में शामिल की गई हैं, वो यही वाली डायग्राम्स हैं। इनको अच्छी तरह समझना है, इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना है, क्योंकि इन डायग्राम से बगैर आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, आप फ्लो चार्ट नहीं बना सकते। तो चलते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट वो एग्जांपल कह रहा है टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आपने कन्वर्ट करना है। अब हमें पता है कि हमारे पास सेल्सियस टेम्परेचर है, और हमने उसको किस में कन्वर्ट करना है? फ़ारेनहाइट में। तो हमने यूज़र से क्या लेना है? हमारा फिर सबसे पहले क्या आएगा? स्टार्ट और एंड आएगा, और स्टार्ट और एंड का सिंबल हमने क्या यूज़ किया है? ये ओवल सिंबल है। तो यहाँ हम स्टार्ट में और एंड में पहले ओवल साइन बना देंगे, यानी हमारा फ्लो चार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड होता है। और दरमियान में हमने ये फ्लो लाइन्स शो कर देनी है। फ्लो लाइन्स क्या कह रही हैं कि इस स्टार्ट के बाद ये वाला स्टेप आएगा, इसके बाद ये वाला स्टेप आएगा, और इसके बाद ये वाला स्टेप, और फिर एंड पे आ जाएगा। तो ये एक्चुअली हमें प्रोग्राम के फ्लो को भी शो कर रही हैं। तो हमने सबसे पहले स्टेप्स अपना स्टार्ट से एल्गोरिदम में करते थे और एंड पे स्टॉप करते थे। तो यहाँ स्टार्ट और स्टेप का सिंबल क्या है जी? ओवल साइन है। हमने पहले भी ओवल बना दिया है और एंड पे भी ओवल बना दिया है। अब हमने सेल्सियस को हमने यूज़र से इनपुट करना है कि तुम मुझे कोई टेम्परेचर दो, मैं उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करूँगा। अगर वो 50 देता है तो 50 को मैं फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दूँगा। अगर वो 47 देता है तो 47 को मैंने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो मैंने यूज़र से क्या लेना है? सेल्सियस इनपुट लेना है। तो जब भी मैं इनपुट लूँगा, तो इनपुट का मेरे पास ये क्या सिंबल बना हुआ है इनपुट और आउटपुट का? ये पैरेललोग्राम बना हुआ है।
तो दूसरा मैंने क्या बना दिया है, इस फ्लो लाइन के ज़रिए अटैच कर दिया है कि स्टार्ट हुआ और हमने यहाँ पे अपना सेल्सियस जो है, सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है यूज़र से इनपुट कर लिया है। तो ये इनपुट करने के लिए मैंने पैरेललोग्राम बना दी है। अब नीचे हमारी प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग क्या है जी? मैंने यहाँ सेल्सियस का फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 32, ये फ़ॉर्मूला, यानी इधर प्रोसेसिंग हो रही है, काम हो रहा है, कैलकुलेशन हो रही है। तो प्रोसेसिंग और कैलकुलेशन और काम के लिए हमने क्या रखा हुआ है, ये रेक्टेंगल रखी हुई है हमने। तो इस रेक्टेंगल में हमने यहाँ पे ये रेक्टेंगल बना दी है और इस रेक्टेंगल के ज़रिए हम क्या कर रहे हैं जी, कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब हमने ये कैलकुलेशन कर ली है, इस कैलकुलेशन के ज़रिए हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास फ़ारेनहाइट जो है वो एक टेम्परेचर जो आ जाएगा। यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसने इनपुट लिया, इनपुट में के सेल्सियस टेम्परेचर लिया, सेल्सियस में यहाँ की कैलकुलेशन की, या ये प्रोसेसिंग की, इसका आंसर आ गया और अब हमारे पास फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आ गया है। फ़ारेनहाइट को हमने क्या करना है, प्रिंट कराना है, डिस्प्ले कराना है। तो डिस्प्ले कराने के लिए, प्रिंट के लिए हमारे पास ये इनपुट और आउटपुट का ये सिंबल है। ये देखें, यहाँ हमने इनपुट किया है, यहाँ हम आउटपुट कर रहे हैं। तो दोनों के लिए एक ही सिंबल यूज़ हुआ है, ये पैरेललोग्राम का, और हमने पैरेललोग्राम का सिंबल बना के उसको हमने आउटपुट कर दिया है। तो ये एक छोटा-सा हमने फ्लो चार्ट बनाया है जो क्या शो कर रहा है, हमारे इनपुट ले रहे हैं और हमारे टेम्परेचर को। अब इस प्रोग्राम को देख के हम इसके प्रोग्राम की लॉजिक को भी समझ सकते हैं कि इस प्रोग्राम की लॉजिक क्या है। ये प्रोग्राम हमें सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर में बता रहा है। इसका हमें फ्लो भी पता लग रहा है कि ये टॉप टू बॉटम चल रहा है और इसमें इनपुट प्रोसेसिंग का भी हमें पता लग रहा है कि क्या है। तो एक प्रोग्राम का ये हमने फ्लो चार्ट बनाया है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, एक और हमारे पास फ्लो चार्ट, टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, कि एक क्यूब का वॉल्यूम है, हमने उसका क्यूब का वॉल्यूम निकालना है। और वॉल्यूम हमें निकालने के लिए हमने क्या करना है जी, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, यानी कि एक एज को दूसरे एज से मल्टीप्लाई किया, दूसरे को तीसरे से। तो हमने अब यूजर से क्या इनपुट करना है कि हमें उसे एक साइड एंटर करनी है कि हमें कोई एक एज की वैल्यू दो। फॉर एग्जाम्पल वो हमें क्या दे देता है, इनपुट करता है 25, एज की वैल्यू क्या है 25। तो ये हमारे पास इनपुट और आउटपुट का सिंबल है। जब हमने यहाँ पे आए, यहाँ पे हमारे पास प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेसिंग में क्या है, एज मल्टीप्लाई बाय एज मल्टीप्लाई बाय एज, यानी समझिए लेंथ ब्रेड्थ एंड विड्थ, और उसको किसके बराबर है, वॉल्यूम के। तो यहाँ हमने वैल्यू 25 ली है, 25, 25, 25 मल्टीप्लाई होंगे और हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। इस वॉल्यूम को हमने क्या कराना है, वॉल्यूम को हमने प्रिंट कराना है, यानी हमने आउटपुट देना है। तो आउटपुट, इनपुट और आउटपुट के लिए एक ही सिंबल यूज़ होगा और ये सिंबल यूज़ होने के बाद हमारे पास प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो ये हमारे पास दूसरा एक फ्लो चार्ट था जो क्या यूज़ कर रहा था, इस प्रोग्राम की लॉजिक क्या है कि ये हमें किसी क्यूब का वॉल्यूम निकाल कर दे रहा है और वॉल्यूम का फार्मूला कहाँ पे कैलकुलेट हुआ है, ये जहाँ पे हमने प्रोसेसिंग का सिंबल बनाया है। तो ये 2 एग्ज़ाम्पल्स हैं जो आपको शो कर रही हैं कि फ्लो चार्ट किस पर्पज़ के लिए बनाया है और किस तरह बनाया जाता है, किस तरह सिंबल्स को यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट देखें जी, वो कहते हैं एग्जाम्पल, टू फाइंड प्लेन इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट, कि हमने इंटरेस्ट मालूम करना है किसी भी अमाउंट पे। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 10,000 है तो उस पे कितना इंटरेस्ट बनेगा, अगर मेरे पास 1 लाख है तो उस पे कितना इंटरेस्ट बनेगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें यूजर से अमाउंट चाहिए कि तुम अमाउंट एंटर करो। यूजर जितनी अमाउंट एंटर करेगा, फॉर एग्जांपल 50,000 एंटर करेगा तो हम उसको 50,000 के हिसाब से इंटरेस्ट बता देंगे। अगर वो 40,000 एंटर करेगा, 1 लाख एंटर करेगा, जितनी भी एंटर करेगा उस हिसाब से उसका इंटरेस्ट मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ हमें अभी पता होना चाहिए कि यूज़र से हमने इनपुट लेना है, यानी कि अमाउंट एंटर करनी है। तो इनपुट और आउटपुट के लिए हमने ये पैरेललोग्राम बनाया हुआ है। इनपुट क्या करा है? इनपुट अमाउंट, रेट और ईयर। कि यूज़र ने क्या इनपुट करना है? अमाउंट करना है, फॉर एग्जांपल 5,000 करनी है। रेट कितना है जी? 2.5% के हिसाब से, और ईयर कितना है जी? 1 ईयर के लिए। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे आके प्रोसेसिंग में लगा देंगे। प्रोसेसिंग में क्या है? प्लेन इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय ईयर। जब ये फार्मूला हम पुट करेंगे तो हमारे पास सारी कैलकुलेशन होके क्या आ जाएगा? प्लेन इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी।
अब प्लेन इंटरेस्ट की हमारे पास वैल्यू आ गई है, उसे हमने क्या करना है, उसे हमने प्रिंट कराना है और यहाँ से हम उसको प्रिंट करवा देंगे मॉनिटर पे। और प्रिंट के लिए आउटपुट के लिए हमारे पास क्या सिंबल होगा, ये पैरेललोग्राम हमारे पास सिंबल होगा। उसके बाद हमारा जो फ्लो चार्ट है वो एंड हो जाएगा। एक और देखते हैं हमारे पास, टू फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। एरिया हमने पैरेललोग्राम का मालूम करना है, लेकिन एरिया पैरेललोग्राम का मालूम करने के लिए हमें उसकी बेस और हाइट भी मालूम होनी चाहिए। तो बेस और हाइट हम किससे मालूम करेंगे, बेस और हाइट हम यूजर से मालूम करेंगे। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, ये पैरेललोग्राम का सिंबल यूज करेंगे। इसमें इनपुट लेंगे बेस और हाइट। अब यूजर हमें यहाँ पे वैल्यू दे देगा, बेस फॉर एग्जांपल 10 है और हाइट फॉर एग्जांपल 20 है। तो 10 और 20 हमारे पास वैल्यू आ गई और यहाँ आके हम कैलकुलेशन करेंगे, यानी प्रोसेसिंग का सिंबल बनाया हुआ है, कैलकुलेशन है। एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। अब बेस हमारे पास 10 है और हाइट हमारे पास 20 है। तो 10 और 20 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, एरिया की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास एरिया कैलकुलेट हो गया है और हमने इसका क्या करना है, हमने इसको प्रिंट करवाना है, मॉनिटर पर डिस्प्ले कराना है। तो जब मॉनिटर पर डिस्प्ले कराएंगे तो हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, हम ये पैरेललोग्राम यूज करेंगे, क्योंकि इनपुट और आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम यूज होती है। तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि प्रिंट एरिया और उसको पैरेललोग्राम में सिंबल में यूज करके हमारा प्रोग्राम एंड हो गया हो। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो आपके फ्लो चार्ट को फर्दर एक्सप्लेन करेंगी और समझ आपको आ जाएगी अच्छी तरह। तो ये हमारे याद रखना है, इसमें सबसे जो बेसिक चीज़ है वो आपने ये याद रखना है कि फ्लो चार्ट के सिंबल्स कौन-कौन से हैं। ये सारे सिंबल्स याद रख लेने हैं कि स्टार्ट और स्टॉप जहाँ भी आएगा हमने ओवल साइन यूज़ करना है। प्रोसेसिंग या कैलकुलेशन के लिए या कोई कैलकुलेट करने के लिए हमने ये वाला सिंबल, ये रेक्टेंगल यूज करना है। इनपुट और आउटपुट के लिए यानी यूजर से वैल्यू इनपुट करनी है और मॉनिटर पे आउटपुट करनी है, उसके लिए हमने ये पैरेललोग्राम यूज करनी है। जब भी डिसीजन लेना है, यस या नो आना है, ट्रू या फॉल्स आना है, उसके लिए हमने ये डायमंड साइन यूज करना है। और ये कनेक्टर के लिए हमने ये सर्कल यूज करना है। पेज और ऑन ऑफ का ये सिंबल है और ये एरोज जो शो करेंगे, ये एरोज आपकी फ्लो लाइंस को शो करेंगे। तो इस तरह आप इन सब सिंबल्स की मदद से अपना एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। जब आप फ्लो चार्ट बना लेंगे तो फ्लो चार्ट हमें क्या हेल्प करेगा, फ्लो चार्ट हमें हेल्प करेगा कि हम प्रोग्राम की लॉजिक को अंडरस्टैंड कर लेंगे, उसके सीक्वेंस को अंडरस्टैंड कर लेंगे और अगर उसमें कोई बग आ रहा है तो उस बग को भी हम वहीं से देखकर रिमूव कर सकते हैं। तो ये एक हमारे पास फ्लो चार्ट का एक ओवरव्यू था। ये मैंने आपको एक छोटा-सा एक फ्लो चार्ट की एक वीडियो भेज की इस सेंड की है। इस वीडियो को इस लिंक के ज़रिए देखना है। उसमें फ्लो चार्ट के सिंबल और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन हो जाएँगे। तो ये आपने करना है, होम असाइनमेंट आपकी ये है कि आपने फ्लो चार्ट ड्रॉ के बारे में बताना है, उसके सिंबल्स को ड्रॉ करना है और एग्ज़ाम्पल्स को भी अपने नोटबुक पर लिखना है और ये जो लिंक है इसके ज़रिए आपके वीडियो देखनी है। तो रैप हमारे पास क्या है, फ्लो चार्ट है जी। फ्लो चार्ट क्या है जी, फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, कि जो आपने एल्गोरिथम बनाया है उसी एल्गोरिथम को अगर हम पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो फ्लो चार्ट कहलाएगा। फ्लो चार्ट के मैंने सिंबल्स आपको बता दिए हैं कि स्टार्ट और स्टॉप के लिए आपने ओवल साइन यूज करना है, प्रोसेसिंग के लिए आपने रेक्टेंगल यूज करना है, इनपुट आउटपुट के लिए आपने पैरेललोग्राम यूज करते हैं, डिसीजन के लिए डायमंड साइन है और इसी तरह फ्लो लाइंस के लिए एरो को आपने यूज करना है। तो ये सिंबल्स हैं, उसके अलावा मैंने आपको एग्जांपल्स बताई हैं। तो इन एग्जांपल्स को भी आपने अपनी नोटबुक पर लिखना है। तो ठीक है बेटा, आज का हमारा ये लेसन है, इस लेसन को अंडरस्टैंड कर लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ आपके साथ मैं आऊँगा। इस लेक्चर को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, इसकी वीडियो देखनी है और कोई क्वेश्चन होगा तो आपने मुझे उससे पूछ लेना है उससे, ठीक है? तो अब हम अपने लेक्चर को फिनिश करते हैं, उसके बाद फिर करते ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़ बेटा। अल्लाह